बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो कि एंजियोस्पर्म का एक यूनिक कैरेक्टर है उसके बारे में मैंने फुल डिस्कशन किया हुआ है। तो आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको पता चल पाएगा कि पूरे प्रोसेस में किस तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों हमें पता है कि जो प्लांट किंगडम है जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो फ्लावर्स का पाया जाना या फ्लावर्स जो फीचर है वो केवल एंजियोस्पर्म का करेक्टर है और किसी भी प्लांट किंगडम में फ्लावर्स नहीं पाए जाते। तो यदि बात करें फ्लावर्स के पैटर्न की तो हमें पता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें फ्लावर में तो हमें पता है एंड्रोसियम होता है जिसकी यूनिट स्टेमन है विच आर डिवाइडेड इनटू एंथर, हुक एंड फिलामेंट। हमें पता है जो एंथर होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। एक पॉलन ग्रेन में 2 गैमेट्स हमें मिलते हैं। और इसके बाद यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उससे कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसका नाम है कार्पेल, और कार्पेल जो होता है डिवाइड होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। तो यदि हम ओवरी के पैटर्न की बात करें तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल और उस गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है एग सेल। और हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों हम लोग पहले बात करेंगे ओव्यूल की, कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उस एंजियोस्पर्म में लगभग 82% एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। और ये जो ओव्यूल है उसमें जो बॉडी है ओव्यूल की वो उसके फ्यूनिकल से 180 डिग्री पे होती है और ये इन्वर्टेड टाइप का ओव्यूल होता है। तो आइए देखते हैं। बात करें तो देखिए ये स्टाक ऑफ ओव्यूल है, ये बॉडी है उसकी। तो जो बॉडी है वो इस स्टाक से लगभग 180 डिग्री पे है और इसको एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल बोलते हैं। तो ये है एनाट्रोपस ओव्यूल और ऐसा ओव्यूल लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में पाया जाता है और इन्वर्टेड टाइप का होता है। इन्वर्टेड टाइप का ओव्यूल होता है। तो बात करें तो ये है इसकी बॉडी में फ्यूनिकल, ये रीजन है चलेजल एंड या एलेजल पोल भी बोलते हैं उसको, पोल। इसकी जो बॉडी वो जो जिस स्टाक से फ्यूनिकल से जुड़ी हुई है उसका ये रीजन लगभग उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये इंटुगमेंट है, आउटर, यहाँ पे ये इनर इंटुगमेंट, ये दोनों इंटुगमेंट है, इंटुगमेंट, आउटर एंड इनर इंटुगमेंट है। तो ये रीजन है न्यूसेलस है। क्या है? न्यूसेलस है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये चलेजा है उसको बोलते हैं सोइलन पोर्शन ऑफ, ये रीजन है लेकिन जो चलेजा होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं सोइलन पोर्शन ऑफ, सोइलन पार्ट ऑफ न्यूसेलस। सोइलन पार्ट ऑफ द न्यूसेलस क्या होता है? चलेजा। अच्छा, यदि हम एक यहां पे यदि इस बात करें तो ये है एम्ब्रियो सेक। क्या है ये? एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक का दूसरा जो नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है। यदि हम बात करें यदि एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक की
तो ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। और हमें पता है यहाँ पे न्यूक्लियस की कोई एक सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट उसमें मियोसिस होगा एमएमसी में, मेगास्पोर मदर सेल में, और फिर इसके बाद 3 बार माइटोसिस होता है। इस तरीके से 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे आती है। तो उसमें जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है तो वो किस तरीके से बने होते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स सेल्स होती हैं, सिनर्जिड्स। यहाँ पे एक एग सेल है, ये एग सेल है, और 3 एंटीपोडल 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 इस पैटर्न पे। और इसके बीच में जितना भी रीजन है इसको सेंटर पोलर सेल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक सेल है जिसको बोलते हैं, यदि इनकी बात करें तो देखो ये है सिनर्जिड्स, इनका नाम लिख लेते हैं सिनर्जिड्स है। ये एक सेल है, एक सेल, और यहाँ पे जो ये है इनका नाम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। और ये सेंटर पोलर सेल्स है, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर पोलर सेल। ये है पोलर सेल भी बोल सकते हैं, पोलर सेल, और जिसमें से 2 प्रेजेंट हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, जिनका पैटर्न n+n फॉर्म में होता है, मतलब 1 सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। तो इस तरीके से एक सेल सेंटर पोलर सेल, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स, एक सेल मिला के हमारी जो एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक है उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। तो ये है कि एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल जो कि लगभग 82% फैमिली में एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। अब यदि हम बात करें मेल गैमेटोफाइट की तो वो है पोलन ग्रेन। जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये है पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट निकलते हैं। तो यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन की बात करें तो डिवाइड, इसमें 2 प्रकार के लेयर है, एक आउटर एंड इनर। तो जो आउटर लेयर है इसका बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है, तो ये आउटर है जिसका नाम है एक्साइन, और एक इनर हो, जो इनर है इसका नाम है इंटाइन। जो दूसरा है, दूसरी लेयर है इनर, उसका नाम है इंटाइन। तो एक्साइन की यदि बात करें, यदि हम एक्साइन की बात करें तो ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, इसकी स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत ही एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है एसिड से, किसी एंजाइम से इसको डिग्रेडेट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। फाइनली तभी स्पोर फॉसिल के लिए जो पोलन ग्रेन है बहुत सालों तक पड़े रहते हैं और फॉसिलाइजेशन में इनका बहुत अच्छा वर्क है। तो फाइनली हम यदि इसकी बात करें तो ये आउटर क्या है, एक्साइन, यह है इंटाइन। तो इसमें जो एक्साइन है उसमें छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम होता है जर्म पोर। क्या नाम होता है, जिससे इस तरीके से यहाँ पे आउटर पे प्रेजेंट है, और इनका नाम क्या होता है, जर्म पोर। जर्म पोर, क्या नाम होता है, जर्म पोर। और ये जो जर्म पोर होते हैं इन्हीं से पॉलन ट्यूब पास आउट होती है। जो पॉलन ट्यूब जो आउट बाहर निकलती है वो इसी जर्म पोर से निकलती है। तो अब हम यदि बात करें इंटाइन की, इंटाइन की बात करें तो ये थिन लेयर है, थिन है, और इसके बाद कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस, और इसके बाद कॉन्टिन्यूस लेयर है। और इसके बाद यदि बात करें
तो इसके अंदर ये जो बनी हुई है, ये बनी हुई है सेलुलोज और प्लस पेक्टिन की, पेक्टिन। तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यदि इनकी बात करें दो प्रकार की, तो यहाँ पे जो अंदर बात करें तो एक पॉलन ग्रेन में दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल होती है, बड़ी होती है, जिसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, जो यहाँ पे यदि बात करें इस प्रकार की, इस प्रकार से इरेगुलर होती है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी है वो स्पिंडल शेप्ड होती है, जिसका नाम होता है जनरेटिव सेल। तो इसका नाम है जनरेटिव सेल। और जो इरेगुलर है इसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होता है? वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। तो इसमें कहते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, उसमें जनरेटिव सेल फ्लोट्स करती है। और इस तरीके से बात करें तो पॉलन ग्रेन के पैटर्न में लगभग 60% जो फैमिलीज है उसमें पॉलन ग्रेन हमें 2 सेल्ड स्टेज पे मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनमें से जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और इस तरीके से 3 सेल्ड स्टेज मिलता है पॉलन ग्रेन। अब यदि हम बात करें प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन की, तो एक साथ 2 फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहे हैं? तो देखिए, हमें पता है कि जो पॉलन ट्यूब है तो कहां से निकलेगी? इस तरीके से वो एक्साइन होती है, जो कि इस तरीके से एक्साइन थोड़ा सा ये जर्म पोर के द्वारा इस प्रकार से थोड़ा बाहर तरफ निकलती है और ये पैटर्न बताती है, जिसका नाम होता है पॉलन ट्यूब। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस की, जैसे हमें पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, किसी के द्वारा, पॉलन एजेंट के द्वारा वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं पॉलन ग्रेन। और जैसे वहां पे पहुंचते हैं तो एक कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब निकलती हैं और इस तरीके से कुछ होता है। तो वो जो पॉलन ट्यूब होगा बहुत तरीके से हो सकता है, मेनली 3 प्रोसेस के द्वारा हो सकता है। यदि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन पे निकल रही है, पॉलन ट्यूब यदि माइक्रोपाइल रीजन पे से एंट्री कर रही है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। ये लगभग मोस्ट जो फैमिली है एंजियोस्पर्म मेनली इसी तरीके से होता है पोरोगैमी के द्वारा। लेकिन कभी कभी जो पॉलन ट्यूब होती है इस चलेजा वाले रीजन से डायरेक्टली इसके अंदर एंट्री करती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं चलेजोगैमी। और ये केस है कैजुराइना का। और एक केस और आता है हमारे पास जिसमें से पॉलन ट्यूब मिड पॉइंट मतलब मीजोगैमी, मतलब कि इंटुगमेंट से जब एंट्री करती है पॉलन ट्यूब तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। और ये केस होता है मेनली कुकुरबिट्स के फैमिली में या कुकुरबिटा में। तो इसके बाद तो मेनली लेकिन होना है कैसे? पोरोगैमी। तो वो स्टिग्मा के द्वारा, स्टाइल के द्वारा ओवरी के अंदर वो पॉलन ट्यूब आएगी। चलिए इससे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें ये मान लीजिए पॉलन ट्यूब आई और पॉलन ट्यूब जिस रीजन से एंट्री करती है उसका नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम होता है इसका? ये है माइक्रोपाइल रीजन। क्या है? माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर रीजन। बहुत बार क्वेश्चन आता है, नीट में आया हुआ है कि पॉलन ट्यूब इंटर इन माइक्रोपाइल रीजन। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जगह। तो अब यदि बात करें तो पहले जो जनरेटिव सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे ही यहाँ पे आएगा वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब ये पॉलन ट्यूब बनाता है और जब स्टिग्मा के बाद स्टाइल में आता है तो वो भाग में डिवाइड होता है विद जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो आगे की तरफ चलता है। तो ये वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है और 2 कैसे हैं? इनको बोलते हैं जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस हैं। ये आगे आएंगे और ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसका बड़ा अच्छा फंक्शन है। ये हमारे 2 मेल गैमेट है, इनके नरिशमेंट में यूज हो जाता है जब तक माइक्रोपाइलर एंड तक आते आते। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जैसे ही मान लीजिए ये 2 न्यूक्लियस हैं मेल, तो फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड न्यूक्लियस, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल होता है। जो सिनर्जिट्स होती हैं उनमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं और उनका नाम होता है फिलीफॉर्म एपेटस। इस तरीके से होते हैं। तो यदि ये
गैमेट्स राइट साइड के फिलीफॉर्म एपेटस से एंट्री करता है तो लेफ्ट वाला डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, यदि लेफ्ट साइड से एंट्री करता है तो राइट वाला डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली ये याद रखना है। और देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे आया तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा के इसको कुल मिला के इसकी फ्यूज होने में मदद करता है। तो फर्स्ट फ्यूजन ये है। सेकेंड फ्यूजन फिर ये फिलीफॉर्म एपेटस इस प्रकार से ऐसे यहाँ तक बढ़ेंगे और दूसरे न्यूक्लियस को इसके साथ मतलब कि जो सेंटर पोलर सेल के न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूज कराता है। इस प्रकार से यहाँ ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो प्रोसेस ऑफ जो डबल फर्टिलाइजेशन है, जो प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन है वो दो बात पे डिपेंड करता है। एक तो वो कि जो फर्स्ट मेल गैमिट है, मेल गैमिट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एक सेल के साथ, एक सेल के साथ या एक न्यूक्लियस, एक सेल के न्यूक्लियस के साथ। तो ये जब प्रोसेस होगा इसमें क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। और ये बनेगा 2n, क्योंकि n ये और n ये 2n। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रोसेस है उसमें से जो सेकेंड मेल गैमिट है, क्या, सेकेंड मेल गैमेट, वो भैया फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ, ये सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ जो n+n, मतलब फाइनली अभी जैसे ही इनमें फ्यूजन होने का केस आता है तो ये डायरेक्टली 2n हो जाते हैं। और ये 2n यानी मेल एक n और ये 2n दोनों मिलकर क्या बना लिया, 3n। क्या बनाएंगे, 3n। तो इस तरीके का ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो थे, एक सेकेंडरी जो मेल गैमिट है वो आया, 3n हो गया। तो ये प्रोसेस जो फर्स्ट है, जहां पे फर्स्ट मेल गैमिट एक सेल के साथ फ्यूज करता है उसको बोलते हैं सिंगैमी, सिंगैमी। और जहां पे सेकेंडरी मेल गैमिट फ्यूज विद द सेंटर पोलर न्यूक्लियाई 2n और प्लस बनाते हैं 3n, उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। वन टाइम में हमें इस प्रकार से मिलता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें से सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। अच्छा, यदि फ्यूचर की बात करें तो ये जो अब डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यहाँ पे जो एक जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। अब देखिए जैसे ये होता है तो यहाँ पे जो न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, न्यूसेलस इसके नरिशमेंट में यूज होता है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो में। और यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है उससे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो इंडोस्पर्म भी इसके नरिशमेंट में यूज हो जाता है। और फाइनली अंततः ऐसा होता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है जो कि सीड का फॉर्मेशन करता है और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होते हैं और एम्ब्रियो ही वही केस ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स। तो इस तरीके से दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन।